हम भजन संहिता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो भजन संहिता को पढ़ते समय हम देखेंगे जो भजन लिखने वाला है वो चाहे परमेश्वर का दास दाऊद है, वो चाहे मूसा है, वो चाहे असाफ है, जहां और भी कई प्रभु के दासों ने ये लिखे हुए हैं। तो वो पढ़ते समय किस समय की बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, आज हम एक एक आयत को पढ़कर देखेंगे। तो अगर आप इसको और भी थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो कुछ वीडियो पीछे डाली हुई है, उसमें हमने देखा था इजराइल के इतिहास के बारे में थोड़ा। वो ऐसे देखा था कि जब इजराइल दो भाग होता है और उसके बाद किस किस राजों के गुलामी में जाते हैं उसको देखा था, और उस गुलामी के समय में कौन सा नबी किस गुलामी की बात करता है। तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा पिछली वीडियो को देख लें। तो आज हम भजन संहिता को देखने के लिए जा रहे हैं। जब भजन संहिता को पढ़ेंगे तो पढ़ते समय हमें यह देखना है कि जो भजनकार है वो किसकी बात कर रहा है। जैसे हम पहले देखते हैं कि यीशु सलीब पर बलिदान होता है, बलिदान होने के बाद कब्र में जाता है और कब्र में गाड़े जाने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होता है। और जब मुर्दों में से जिंदा होता है तो वो अपने चेलों से मिलता है और उनसे मिलकर वो बात करता है। और बात जो करता है, क्योंकि यीशु अभी सलीब पर बलिदान होने के बाद चेलों से बात करता है। देखिए, एक सलीब से पहले का समय है, एक बाद का समय है। जब भी हम बाइबल को पढ़ेंगे आगे पीछे देखकर पढ़ेंगे तो हमको समझ लगेगी। अभी यीशु यहाँ जिंदा होता है और जिंदा होने के बाद अपने चेलों से बात करता है। बात करते समय वो जो पुराने नियम की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनमें से कुछ उनको देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए उनकी बुद्धि को खोल देता है परमेश्वर। लूका का सुसमाचार 24 का 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हम देखते हैं कि यीशु जिंदा होने के बाद जब चेलों से मिलते हैं तो उनकी बुद्धि खोलते हैं। बुद्धि क्यों खोलते हैं, किस लिए खोलते हैं? कि जो भी सलीब से पहले पहली 5 पुस्तकें और जो नबी बोलते हैं वो, और खासकर जो भजन संहिता में लिखे हुए गीत हैं, उनमें से जो कुछ भी यीशु के बारे में लिखा हुआ है उसको समझना है। उसको समझने के लिए प्रभु यीशु बोल रहा है। तो परमेश्वर क्या करता है, उनकी बुद्धि को खोल देता है। और जब उनकी बुद्धि खुल जाती है और उनको समझ आता है, फिर वो क्या करते हैं, जो पुरानी पुस्तकें हैं उन्हीं में से जाकर हम देखते हैं जब कलीसिया में परमेश्वर के दास जाते हैं तो पुरानी पुस्तकों में से ही बातें करते हैं कि यशाया ये लिखता है, यिर्मयाह ये लिखता है, दाऊद ये लिखता है। तो काफी जो हवाले हैं वो पुराने नियम से लेकर ही कलीसिया को स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है व्यवस्था में, और व्यवस्था की जो पहली पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है। वो पहले जब फरीसी, ग्रंथी और परमेश्वर के जो जाजक हुआ करते थे, वो जब उनको पढ़ते थे और लोगों को बताते थे, उस समय उनको समझ नहीं आती थी। लेकिन यीशु क्या करता है, अपने चेलों की बुद्धि को खोल देता है, वो समझते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब पतरस अपनी कलीसिया को खत लिखते हैं उस समय भी पतरस भी यही बात करते हैं जो यीशु ने किया हुआ था। पहला पतरस 1:10। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी।
उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हमने देखा पतरस भी जब कलीसिया को खत लिखता है तो उस समय वो कलीसिया की मुक्ति के बारे में बात कर रहा है कि जो आपको मुक्ति मिली हुई है, जो आप पर अनुग्रह हुआ है और आप जो उद्धार पा चुके हैं, इसकी वजह कोई आपका कार्य नहीं है, अच्छे काम नहीं है, आपका अच्छा बनना वो नहीं है, लेकिन इसकी वजह कौन है? यीशु मसीह का बलिदान है। तो यीशु मसीह के बलिदान के बारे में और यीशु मसीह के बारे में जो पिछले भविष्यवक्ता थे उन लोगों ने खोजबीन की और खोजबीन करके लिखा हुआ है। वो असल में अपने लिए बात नहीं करते थे, वो हमारे लिए बात किया करते थे। कैसे बात किया करते थे? एक पुरुष आएगा, वो सलीब पर बलिदान होगा, वो हमारा मेमना लेला होगा और उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार होगा, हमको मुक्ति मिलेगी। ऐसा करके पुराने नियम में और पुरानी जितनी पुस्तकें हैं उन सब में लिखा हुआ है। पतरस भी उन लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए और पक्का विश्वास यीशु मसीह पर करने के लिए और सिर्फ यीशु मसीह पर ही विश्वास करने के द्वारा बचाए जा सकते हैं, इसको पक्का करने के लिए जो पुरानी पुस्तकें हैं उनका हवाला दे रहे हैं। ऐसा हम देखते हैं। तो जब हम कहीं भी हम देखते हैं नए नियम में, चाहे पौलुस लिखता है, याकूब लिखता है, पतरस लिखता है और अन्य और भी परमेश्वर के दास हैं जो नए नियम में लिखते हैं, तो हम उनको देखते हैं तो वो पुराने नियम में काफी बातें हैं जो उदाहरण के तौर पर देते हैं। तो आज हम भजन संहिता को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम उसी तरीके से देखेंगे भजन संहिता को पढ़ने का तरीका, जो वही देखेंगे जैसे परमेश्वर के दास और खुद यीशु मसीह देखता था, ऐसे हम देखेंगे। तो आज हम भजन संहिता नंबर 1 को पढ़ने के लिए देखिए, जब हम भजन संहिता को पढ़ेंगे तो हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे, यानी इसके 2 भाग कर देंगे। जैसे देखिए, हम 1 से लेकर 4 तक है जो उसका 1 भाग कर लेंगे और 5 और 6 इसका 1 भाग कर लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक जो भजनकार है वो अलग बात करता है, 5 और 6 में जो वो अलग बात करता है। तो हम ऐसे करके 2 भागों में इसको ले लेंगे तो हमको समझ चलेगा कि कौन सी आयत किसके लिए बोल रही है, हमको फिर पता चलेगा। और हम देखते हैं कि ये जो भजन लिखने वाला है ये सलीब यानी यीशु मसीह की मृत्यु, इससे पहले बात कर रहा है। लगभग 500 से 600 वर्ष पहले की बात है। 500 से 600 वर्ष पहले ही वो यीशु मसीह को और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को देख रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कैसे वो यीशु को देख रहा है और यीशु के द्वारा की गई पवित्र कलीसिया उन लोगों को देख रहा है। क्योंकि ये समय व्यवस्था का था जब ये दाऊद भजन लिख रहा था और भजन लिखते समय परमेश्वर की महिमा अपने मन में गा रहा है और वो गाते गाते लिख रहा है, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में। तो जब दाऊद उस समय यीशु मसीह को देख रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता
और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहां पर एक मनुष्य को दाऊद देख रहा है। एक मनुष्य ऐसा है जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की मत पर भी नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग पर वो चलता है। तो ध्यान दीजिए, जो मनुष्य है वो यीशु है, जो मनुष्य है वो यीशु है और मार्ग है वो व्यवस्था है, जो मार्ग है वो व्यवस्था है। और जो दुष्ट है और पापी है और ठट्ठा करने वाले हैं, वह कौन है, उनको हम देख लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार 23 का 2 और 3। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, और क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। जब यीशु का शास्त्री और फरीसियों से सामना होता है, देखिए शास्त्री फरीसी यीशु को सलीब से पहले ही मिलते हैं, यीशु को सलीब से पहले ही मिलते हैं। और जब इनको यीशु मिलता है तो सामने मिलते हैं और यीशु अपने चेलों से बात करता है कि तुम इनके साथ तो रहना, लेकिन इनके जैसे काम नहीं करने हैं, इनके जैसे काम नहीं करने हैं। क्योंकि यहां लिखा हुआ है, यीशु से जब बात होती है तो यीशु अपने चेलों से कहता है, देखिए जगह जगह लिखा हुआ है कि इन फरीसियों से सावधान रहना, इन ग्रंथियों से सावधान रहना, जनी रब्बियों से सावधान रहना, ऐसा बार बार प्रभु कहता है। इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं है। यीशु अपने चेलों को सावधान कर रहा है। किन लोगों से सावधान कर रहा है? जो व्यवस्था के पढ़ने वाले हैं और व्यवस्था के बोलने वाले और सिखाने वाले हैं, उनसे कह रहा है। व्यवस्था को पढ़ते तो हैं और व्यवस्था के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहना। आप उनके साथ तो रहना, लेकिन उनके जैसे मत बन जाना, वह काम मत करना। ऐसा करके यीशु उनसे कह रहा है। तो जब हम भजन संहिता की पहली आयत को देखते हैं तो वहां हमको मिलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या करते हैं? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो जब वो नहीं चलता तो वो अपने चेलों से ही बात करता, आप भी उनके साथ तो रहना, लेकिन उनकी युक्ति पर मत चलना, क्योंकि ये लोग व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते थे और पापी के पापी ही ठहर जाते थे। और जब कोई व्यवस्था पर चलना चाहता था उसको चलने नहीं देते थे। इसलिए जो भजनकार है वो पहले ही यीशु को देख रहा है, यीशु को देख रहा है कि एक मनुष्य आएगा जो व्यवस्था को पूरा करेगा, व्यवस्था पर अपना ध्यान भी देगा और इन दुष्टों की मत पर नहीं चलेगा। वो अपने तरीके से क्या करेगा? व्यवस्था को पूरा करेगा। ऐसा करके हम देखते हैं पहली आयत को जब हम देख रहे हैं। भजन संहिता 1 का 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यह है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह जब आए और 33.5 वर्ष तक इस धरती पे रहे और उसने यही कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, ना कि इसको खत्म करने के लिए आया हूं। क्योंकि यीशु का व्यवस्था पर पूरा ध्यान था, क्योंकि जो फरीसी थे और जो व्यवस्था को पढ़ने वाले थे, बताने वाले थे, उनका ध्यान व्यवस्था पर नहीं रहता था। व्यवस्था पढ़ते तो थे लेकिन व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन दाऊद क्या देखता है? दाऊद देखता है वो मनुष्य, उसका ध्यान पूरा व्यवस्था पर है, वो व्यवस्था को पूरा कर पाएगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है,
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो देखिए दाऊद क्या कर रहा है, 500-600 साल पहले ही उस पुरुष को देख रहा है कि एक ऐसा पुरुष है जो कभी भी मुरझाता नहीं है, उसका जो किया हुआ काम है वो फलदायक होगा। ये बात भी 100%, 100% जो कोई यीशु ने किया वो बिल्कुल सफल हुआ है, और जो कोई यीशु ने किया उसका नतीजा आज हमको मिला हुआ है, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा और उसी के किए गए कामों के द्वारा आज परमेश्वर की जो कलीसिया है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही स्थापित हुई है। अभी जो उस वृक्ष के समान जो हरा भरा रहता है उसकी उदाहरण इधर दी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी इंसान जब अवस्था में था तो अवस्था के समय जब वो अपना बलिदान ले जाता था और बलिदान होने के बाद एकदम वो अपने आप को नॉर्मल समझता था, पाप रहित समझता था, और वो समझता कि अभी मैं फलदायक हूं ऐसा करके। लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो क्या करता था, फिर अपने आप को दोबारा पापी घोषित करने लगता था, क्योंकि व्यवस्था उसको पापी घोषित करती थी, और ऐसे ही पाप में वो मर जाता था। कभी भी वो हरा भरा नहीं रहता था। लेकिन यीशु के बारे में लिखा, वो पुरुष जब वो पुरुष आएगा तो वो सदा हरा भरा रहेगा और उसका जो किया हुआ काम है वो सफल होगा। क्या काम किया? उसने अपना बलिदान दिया और बलिदान के द्वारा व्यवस्था को पूरा किया, और व्यवस्था को पूरा करने के बाद उसने अपनी कलीसिया स्थापित की और उसका काम सफल हो गया। इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि ये कौन है? ये यीशु मसीह है, जिसको दाऊद परमेश्वर का दास 500-600 साल पहले ही देख रहा है। इसीलिए यीशु कहता कि जो भजनों में लिखा हुआ है उसको आप समझ लो। इसीलिए पतरस कहता कि जो कुछ पुराने नबियों ने ढूंढ कर लिखा था वो अपने लिए नहीं लिखा था, वो हमारे लिए लिखा हुआ था। तो इसको आप समझिए। तो हमको भी उसी तरीके से इसको समझते चलना है कि वो मनुष्य कौन है। वो मनुष्य यीशु मसीह है। भजन संहिता 1:4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। ध्यान दीजिए, लिखा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? जैसा यीशु मसीह था। यीशु मसीह कैसा था? उसने जो किया वो सफल था। यीशु मसीह सदा हरा भरा रहता है। लेकिन दुष्ट मतलब जो हमने पहले देखा था कि दुष्ट वो व्यवस्था के पढ़ने वाले ऐसे नहीं होते हैं। वो उनकी जो बातें हैं, उनका जो कार्य है वो ऐसे उड़ जाता है जैसे हवा में कोई घास फूस उड़ जाता, हवा आई और उड़ गया। ऐसे उनकी बातें थी, ऐसे उनकी व्यवस्था थी, और ऐसे व्यवस्था को पढ़कर वो बताते थे। कभी भी वो स्थिर नहीं रह पाती थी। लेकिन जो यीशु मसीह का बलिदान के बाद अनुग्रह है, अनुग्रह सदा सर्वदा तक कभी भी उड़ने वाला नहीं, कभी भी कम होने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं है। और इसी अनुग्रह के द्वारा बाद में क्या किया जाता है? कलीसिया को स्थापित किया जाता है। तो आगे 5 और 6 में हम देखेंगे परमेश्वर की कलीसिया को। देखिए ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 4 तक हमने क्या देखा? भजनकार किसको देखता है? यीशु मसीह को, यीशु मसीह के कार्यों को, कैसे कैसे वो करता है, और जैसे ही वो कार्य पूरे होते हैं उसके बाद फिर क्या मिलता है? भजन संहिता 1:5। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तो यहाँ पे हम 5 आयत में देखते हैं 2 तरह के मनुष्य बताए हैं। एक तो है पापी और दूसरे हैं धर्मी लोग। धर्मी और अधर्मी लोगों के 2 के बारे में बताया हुआ है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी
धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अभी दुष्ट कौन हुए और अब धर्मी कौन हुए? धर्मी हो गए वो लोग जिन लोगों ने यीशु के अनुग्रह पर विश्वास करके अपने आप को कलीसिया में लेकर आया, और दुष्ट लोग वो हो गए जिन लोगों का अभी भी व्यवस्था पर ही ध्यान है। एक बात है, ध्यान से देखिए, भजनकार 500-600 साल पहले ही परमेश्वर की कलीसिया को देख रहा है। क्या बात है, पहले ही परमेश्वर की कलीसिया को देख रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया यीशु के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहर जाएगी। आज हम धर्मी होकर यीशु पर विश्वास करके यीशु के सभी कार्य कर भी अपने आप को बहुत बार पापी गिनते हैं, लेकिन भजन पर कर दिखता है जो धर्मी लोग हैं उनमें पापी लोग ठहर ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिए कितने गहराई से खोजबीन करके परमेश्वर के पवित्र आत्मा से पूछकर, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जैसे जैसे उनको बताता है कि ऐसा समय आने वाला है, एक मनुष्य आएगा, वो बलिदान होगा और उसका जो कार्य है वो ऐसा होगा कि उसका अनुग्रह के द्वारा लोग कलीसिया स्थापित होगी और कलीसिया के लोग जो धर्मी ठहरेंगे, और धर्मियों की मंडली में कभी भी अधर्मी लोग नहीं ठहर पाएंगे। ऐसा करके वो कलीसिया को देख रहा है। भजन संहिता 1 का शेर, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो दो मार्ग हैं इधर, एक है धर्मियों का मार्ग, धर्मियों का मार्ग मतलब यीशु मसीह, एक है दुष्टों का मार्ग, दुष्टों का मार्ग मतलब व्यवस्था। आप इसको मानो चाहे ना मानो, समझो चाहे ना समझो, लेकिन यही दो मार्ग हैं, एक तो व्यवस्था है, दूसरा अनुग्रह है। एक व्यवस्था है, दूसरा अनुग्रह है। अगर आप अनुग्रह को मानकर चलोगे तो अनंत जीवन पक्का, और अगर आप अनुग्रह में व्यवस्था को मिक्स करोगे तो वो तो प्रभु जानता है, फिर बाद में व्यवस्था के हिसाब से आपका न्याय करेगा या फिर अनुग्रह के हिसाब से आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। ये तो बाद की बात है, लेकिन देखने वाला उसी समय देख रहा है परमेश्वर के अनुग्रह को और व्यवस्था को। दो मार्ग है, दोनों मार्गों में से आपने कौन सा, अगर आपने अनुग्रह का मार्ग लेना है तो आपको व्यवस्था के मार्ग से यू टर्न लेना होगा। साथ साथ दोनों नहीं चल पाएंगे। हम कहें कि हम व्यवस्था को भी साथ लेकर चले, हम कहें कि हम अनुग्रह को भी साथ लेकर चले, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो दाऊद है, दाऊद इस मनुष्य को देखता है, वो कैसे परमेश्वर का पुत्र है जो बलिदान होगा और परमेश्वर की कलीसिया को स्थापित करेगा।